हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। नाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, तू स्त्रियों में और तू तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी, आमीन। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राह उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था, तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार। तेरा वो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मूल्यवान, नहीं फूल तुझको, बरदे ऐसा तुझ पे कर दे, बरदे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना वार। तेरा वो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान।
चरवाहे नाचे झूम के, ओ आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति बोलाया हमें भूपर। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, ओ आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। हमको संदेश मिला देवदूत से, मरियम के जन्म वाले यीशु। हमको संदेश मिला देवदूत से, मरियम के जन्म वाले यीशु। ईश्वर मनुष्य बना वाले यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनिकर। ईश्वर मनुष्य बना वाले यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनिकर। चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, ओ आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। संत लूकास का सुसमाचार। जनगणना की राजस्थान निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे तब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चटनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्रभु मसीह के जन्म जो कि बहुत सारे लोगों के लिए अजीब से बातें घटित होते हुए दिखते हैं, लेकिन एक सच्चाई है, एक इतिहास पुरुष है। मानव जाति में घटित बातें हमारे प्रभु मसीह के जन्म में दिखते हैं। कोई सा भी व्यक्ति किसी भी बातें कहें, लेकिन इतिहास का सबूत है कि वहाँ पर इन सब बातें घटित हुई, बाइबल में लिखी हुई बातें हमें दिखता है। प्रभु मसीह मानव जाति में हम सभी की मुक्ति के लिए जन्मे, लेकिन वो विशेषता रही है कि वो ईश्वर के पुत्र है, जो कि हम सभी के जीवन को मुक्ति देने के लिए जन्म लिए हैं। बातें जो कि हमारे जीवन में अजीब से गाने लायक गाने नहीं है। अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, प्रभु यीशु महान, तेरा अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी,
आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम देश में तुझको, ओ न भूलो नहीं कबूल तुझको, बर दे ऐसा तुझ पे कर दे, बर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना विचार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। आपने बनाई है ये किसने बनाया? इससे बढ़िया तो मैंने बनाया था स्कूल में, पेपर लेके गई थी, कौन बनाया था? आया यीशु राजा, सब मिल गाओ, खुशियाँ मनाओ, सब मिल गाओ, खुशियाँ मनाओ, धरती राजा आया, आया यीशु राजा, आया यीशु राजा, समझाए करो का तारा, समझाए करो का तारा, चौरी सी पूजा तेरा, चौरी करो का तारा, चौरी सी पूजा खुशी लगाओ, सब जन आओ, शीश लगाओ, प्रभु लाल आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा, आज जगत में बिता देना, आज जगत नया सवेरा, आज जगत का बिता देना, जागरूकता है नया सवेरा, सबको जगाओ, खुशियाँ मिलाओ, सब जगाओ, खुशियाँ मिलाओ, जगत पाल आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा, पाप से हमें बचाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया, पाप से हमें बचाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया, सबको बुलाओ, जय गाओ, सबको बुलाओ, जय गाओ, सबको आया, यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा, सब मिल गाओ, खुशियाँ मनाओ, सब मिल गाओ, खुशियाँ मनाओ, यीशु राजा आया, आया यीशु राजा। पवित्र वचन संत लूकास अध्याय 2 और वचन 15 से आगे। जब स्वर्गदूत ने उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए
तो चरवाहों ने एक दूसरे से कहा, चलो हम बैतलहम जाकर वे घटना देखें जिससे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि वे इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बात पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वे इन पर विचार कर रही थी। जैसा चरवाहों ने कहा था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रभु यीशु मसीह की जय। मैंने पापा वीडियो स्टार्ट कर दिया। नहीं होगा। अंदर होगा। अंदर होगा। यहीं पे करेंगे। यहीं पे करेंगे। दाद भी हाथ डालेंगे। ये बंद कर दीजिए। मैं दिखाऊं आपको। अभी यहाँ देखना। हैं? हाय हाय हाय। पीछे तो देखो, पीछे अरे हमें आगे पीछे बनती है मिट्टी में। हाँ मिट्टी होगी ना, चटनी अच्छी होगी कच्चे में, बिना हम कच्चे को चटनी बना सकते हैं। चलो तब तक नाचो। स्पीकर यहाँ रखना चाहिए यार। रख दो यार, कमाल यार। इसकी जरूरत नहीं है, मैं भी आया था मास्टर जी की हेल्प कराने। अमर कहानी, सच्ची अमर कहानी, अवनी अंबर में छाई, इसकी तारीख ले आई, इसकी तारीख ले आए। परम पिता की प्रेम कहानी, सच्ची अमर कहानी, अमर कहानी, सच्ची अमर कहानी, ईश्वर प्रेम की हर बोल की जीवन की कहानी, सच्ची अमर कहानी, भेजा है प्रभु ईसा को, उसकी है जीवन की कहानी, सच्ची अमर कहानी, अमर कहानी, ईश्वर प्रेम का इतना प्यारा, गिरे हुओं का वही सहारा, अमर प्रेम की अमर कहानी, सच्ची अमर कहानी, सच्ची अमर कहानी, ईश्वर प्रेम की जीवन की कहानी, सच्ची अमर कहानी, सच्ची अमर कहानी। पवित्र वचन सुने हम। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 18 से आगे। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई और उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वे धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरी, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वे पवित्र आत्मा से।
वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कुछ कहा था वे पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्रसव पीड़ा किसको होती है? महिलाओं को। एक पुरुष को प्रसव पीड़ा हुआ। किसको? यूसुफ को। वो खुद बोलता है कि मैं प्रसव पीड़ा अनुभव करता हूँ। पौलुस संत पौलुस बोलता है, जब तक मसीह का स्वरूप मैं धारण न कर, मैं प्रसव पीड़ा में हूं। आप मसीह का स्वरूप धारण कराने के लिए मसीह इस धरती पर आए हैं, हमारे जीवन में मसीह का स्वरूप हो जाए। संत पौलुस रोते हैं उसके लिए कि हम सब मसीह का स्वरूप धारण करें। जब तक वो नहीं हो पाता मैं प्रसव पीड़ा में। बड़ी गहनता से, गंभीरता से आज, इसलिए मैं आज बोल रहा था, आज हमारे मिसा में पाठ के रूप में पढ़ रहे थे हम लोग। तो संत पौलुस हमें सिखाते हैं कि उनका जो भी जिस भी प्रकार उन्होंने लोगों की सेवा की है, प्रेरिताई कार्य का एक नमूनादायक व्यक्ति जो कि कलीसिया को सता रहे थे, बल्कि मन परिवर्तन के बाद वो क्या कहते हैं, जितने ज्यादा उसको सताते थे उससे ज्यादा तन्मयता से मैं कलीसिया की सेवा करता हूँ। तो उसी प्रकार के अनुभव प्रभु मसीह का स्वरूप जब धारण करता जाए तो अपने आप को रोक नहीं सकता। प्रभु का स्वरूप अपने आप में जब हम स्वीकार करते हैं, अपने आप को रोक नहीं सकता। हम प्रभु के कार्य में लगे रहते हैं। यदि प्रभु का स्वरूप हमने ग्रहण नहीं किया है तो हमें प्रभु का कार्य में कोई रुचि नहीं होगी। बस केवल दिखावटी रूपी क्रिब बनाना, करोल गाना, क्रिसमस मनाना, उसके बाद दारू पीना, शाम को लड़ाई करना, ये सब हो जाता है। जब प्रभु मसीह हमारे जीवन में रूप धारण नहीं करता, प्रभु का स्वभाव स्वरूप हमने ग्रहण नहीं किया है, केवल बाहरी दिखावटे से हम संतुष्ट हो जाते हैं। संत पौलुस हम सभी को एक सीख देते हैं कि हम मसीह का स्वरूप धारण करें। हम यहाँ पर आते हुए मास्टर जी और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु से कृपा और अनुग्रह मांगे। मास्टर जी हमारे यहाँ पर कलीसिया की स्थापना करने के लिए हमारे साथ मिलकर लोगों की सेवा करते हैं। विशेष रूप से मास्टर जी के जीवन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे कि जीवन में प्रभु का स्वरूप बने रहें, प्रभु का अभिषेक बने रहें, प्रभु की आत्मा की छत्र छाया, कृपा, आत्मा की शक्ति, ताकत इनके जीवन में सदा बनी रहे, जिससे कि जो कुछ वे करें ईश्वर के राज्य के लिए, फैलाव के लिए हो, जो कुछ वे बोले प्रभु की वाणी हो, जो कुछ जिनसे भी बातचीत करें, जिनके साथ संपर्क में रहें, वो सब प्रभु के जैसे व्यवहार करने में, प्रभु का स्वरूप अपने जीवन में उतारते हुए प्रभु को अपने जीवन द्वारा दूसरों को देने में कृपा अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते विशेष रूप से इस परिवार के साथ मिलकर यहाँ पर प्रार्थना करते समय मास्टर जी के लिए, मास्टरनी के लिए, बच्चों के लिए, मैडम लोगों के लिए, उधर अलग नहीं जा रहे ना, जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर आके लिए नहीं है, कोई बात नहीं, हम ऊपर आएंगे। तो हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि मास्टर जी के परिवार में विशेष रूप से अनुग्रह हो। इनके जो भी कार्यकलाप में प्रभु अपनी योजना के साथ मिलाकर इन्हें तेरी आत्मा के अभिषेक से भर दे, जिसे कि वे कोई गलत काम न करें, गलत सोच न रखें, गलत व्यवहार न करें, बल्कि अपने जीवन द्वारा तेरे स्वरूप को अपने जीवन में दूसरों को दर्शा सके। तेरे लिए समर्पित करते हुए, तेरी कलीसिया के लिए समर्पित करते हुए पूर्ण रूप से आत्मा के अभिषेक द्वारा तेरे जीवन, तेरे राज्य की स्थापना और तेरे राज्य के फैलाव के लिए कार्य कर सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं मास्टरनी के लिए और तीनों बच्चों के लिए। बच्चों को विशेष रूप से बुद्धि, शक्ति, ताकत प्रदान करें, जिससे कि वे अच्छे से अच्छे नागरिकों के रूप में हमारे लोगों की सेवा करने में आगे बढ़ सके। सब लोगों को अच्छी तंदुरुस्ती, ताकत, शक्ति, आनंद और प्रेम प्रदान करें, जिससे कि इनके बोली द्वारा, इनके व्यवहार द्वारा अनेक लोग तेरे पास आ सके
और इनके जीवन शैली द्वारा अनेक लोगों को तेरी ओर आकर्षित करते हुए यीशु को अपने जीवन द्वारा, यीशु के स्वरूप को अपने जीवन द्वारा दूसरों को दिखा सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. मैं नहीं करूँगी। शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओ प्यारी रात, ओ प्यारी रात, पुनीत है आगमन। ओ शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओ बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, हम करें शांति। दूर से स्वर्ग से न आएगी दोबारा ऐसी रात। ओ प्यारी रात, ओ प्यारी रात, ओ शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओ जो सितारा मत रहा, यही तो है वो जिसको ढूंढते थे हम। न आएगी दोबारा ऐसी रात, की रात, हमारी रात आई है। को दिसांगा छोटा सांगा बोलो यस। हेलो What's your name? Amos. अच्छा गुड। रिपीट होगा लेटो कूद दौड़ता इधर 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 ഇത് ഇന്നത്തെ വീട് കവർ ചെയ്തോ? എന്റെ വീട് കവർ ചെയ്തോ? ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് കവർ ചെയ്തില്ല. നാളെ റൗണ്ട് അടിക്കണം മാർക്കറ്റിൽ കൂടെ. മാർക്കറ്റിൽ കൂടെ അവിടെ വീടെല്ലാം അവിടെ ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ഔട്ടാ. ഓ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലേ. ഈ 2-3 കിലോമീറ്റർ ഫുൾപ്പായിട്ട് കാണണം. അത് ടൈം എടുക്കും. ढूंढ रहे हो गाना ढूंढ रहे हो? सच्ची अमर कहानी, सच्ची अमर कहानी, जीवन की कहानी, सच्ची अमर कहानी, वे ईश प्रेम की हर मानव की नव जीवन की कहानी, सच्ची अमर कहानी, सच्ची अमर कहानी। अवनी अमृत में है छाई, सृष्टि सारी ले आई, परम पिता की प्रेम कहानी, नव जीवन की कहानी, सच्ची अमर कहानी, सच्ची अमर कहानी। ईश ने इतना चाहा सबको, बेचा है प्रभु ईसा को, बेचा है प्रभु ईसा को। उसकी है प्रेम कहानी, नव जीवन की कहानी, सच्ची अमर कहानी, सच्ची अमर कहानी। ईश प्रेम है इतना न्यारा, गिरे हुओं का वही सहारा, गिरे हुओं का वही सहारा। अमर प्रीत की अमर कहानी, नव
जीवन की कहानी, सच्ची अमर कहानी, सच्ची अमर कहानी। ईश प्रेम की हर मानव की नव जीवन की कहानी, सच्ची अमर कहानी, सच्ची अमर कहानी। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने को सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हम प्रार्थना करें। ईश्वर की योजना के मुताबिक उनके वचन के अनुरूप वचन में जिस प्रकार भविष्यवाणी की गई थी, उन वचनों की पूर्ति उस पूर्ति को स्वीकार करने के लिए माता मरियम को और संत यूसुफ को ईश्वर ने विशेष अनुग्रह प्रदान किया। और ये दोनों की विशेषता यही रहे कि वे ईश्वरीय योजनाओं को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए वचन को स्वीकारा और वचन के अनुरूप जीवन बिताया। और वचन को अपने जीवन में स्वीकार करने के साथ साथ मरियम जिस प्रकार कहती है कि प्रभु की दासी हूँ, मेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और उसी समर्पण हम सभी के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्यरत है। उस वचन द्वारा हमें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रभु प्रेरित करते हैं। आज यहाँ पर उपस्थित रहते हुए यहाँ पर इनके परिवार के लिए, राजीव और उनके बेटे और इनके परिवार के सभी लोगों के लिए, फादर के लिए विशेष रूप से इनके जो भी जिम्मेदारियाँ दी गई है हमारे जैसे नहीं है। हमारे लिए हमारे कैथलिक कम्युनिटी है, यहाँ पर अकेले इस स्कूल में प्रभु के गवाही दे रहे हैं। अपने जीवन द्वारा, जीवन शैली द्वारा प्रभु को लोगों को देने की इच्छा से प्रभु के वचन को अपने जीवन द्वारा दे रहे हैं। चुनौतियां भरे इस माहौल में अपने वचन के, ईश्वर के वचन के अनुरूप अटिक रहकर जीवन बिताने और लोगों को ईश्वर की ओर ले आने में हिम्मत धीरज प्रदान करने की कृपा अनुग्रह प्रदान करें। विशेष रूप से यहाँ की जो भी जिम्मेदारियाँ फादर के लिए दी गई है, उन सब जिम्मेदारियों को विशेष रूप से भली भांति निभाते हुए ईश्वर राज्य की स्थापना करने में और इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाए रखते हुए लोगों को ईश्वर के प्यार को छक कर देखने की कृपा अनुग्रह प्रदान करें। उनके बेटे के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी में है, उनको अच्छी बुद्धि, शक्ति, ताकत प्रदान करें और विवेक प्रदान करें, प्रज्ञा से भर दें, जिससे कि सही रूप से परीक्षा लिख सकें और समाज के उत्थान के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में जीवन बिता सकें। उनकी मिसेस और बेटी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वे जहाँ कहीं पर भी कार्यरत है, प्रभु उनको अनुग्रह से भर दें। उनके स्वर्गीय माँ और पिता दोनों को स्वर्ग राज्य में ईश्वरीय शांति कृपा मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी अनुग्रह, जितने भी ईश्वरीय ज्ञान, बुद्धि, विवेक इस कार्य क्षेत्र में करने के लिए जरूरत है, पवित्र आत्मा की कृपा अनुग्रह इनके जीवन में सदा बने रहे। अनुग्रहों से भर दे प्रभु। हर प्रकार हर बातों पर तेरी इच्छा को जानने, हर बातों पर तेरी इच्छा को अपने जीवन में दूसरों के सामने प्रकट करने में और हर बातों पर ईश्वरीय बातों को अपने जीवन में अमल करने, आत्मा के विषय होने की विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। सभी जरूरतों को, प्रार्थनाओं को, अनुग्रहों को इनके जीवन में सदा बने रहने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु इनको अपने हथेली में संभाल रखें। विपत्तियों से, दुर्घटनाओं से, महामारियों से, बीमारियों से, परेशानियों से, तनावों से, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक मुसीबत परेशानियों से
बचाए रखते हुए तेरी स्तुति महिमा गाने में इन्हें शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बल हिम्मत प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas to you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ, very good.